राधे राधे भाइयों। आज आपको बताने जा रहा हूँ हाथ की रेखाओं के बारे में, जो कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप हाथ खुद देख सकते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हो कि हमारे ये तर्जनी, ये मध्यिका, ये अनामिका, ये कनिष्ठा कहलाती है। दूसरी बात आती है कि ये उंगली से ऐसे बड़ी होती है वाली उंगली, तो तालापन को बताती है। ये पोर बड़ा होता है, जितना उठा होगा भोलापन कहलाएगा। ये धार्मिक क्षेत्र को बताएगा और ये जो होती है एकाग्रता को बताती है। साथ में ये उंगली थोड़ी सी लंबी होती है, तो वह आदमी हर कार्य क्षेत्र के अंदर वाचक शक्ति ठीक होती है। यदि ये उंगलियों से नीचे होती है, तो ये धृष्टता यानी नीचता को प्रदर्शित करती है। ये एकाग्रता को प्रदर्शित करती है। कटी रेखा नहीं होनी चाहिए। आड़ी रेखा होती है वह जिस समय कोई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो समय होता है 100 का होता है 25, यहाँ से 25 से 125, 25 से 50, 25 से 75, जिस समय को काटेगी उस समय को वहाँ तक आदमी निराश होता है। उसके बाद यदि रेखा नहीं काटती है उस समय के बाद वो आदमी कार्य करने लग जाता है। ये विज्ञान को शो करती है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो हार्ट रेखा होती है हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, अच्छी कहलाती है। इस पे ट्रायंगल अच्छा होता है, क्रॉस भी अच्छा कहलाता है। यदि कोई मंगल रेखा यहाँ से निकल कर ऊपर आती है तो अशुभ कहलाता है। दूसरी बात है कि बाकी मंगल यहाँ से कोई भी रेखा यदि शनि पे जाती है, अनामिका पे जाती है, ये कनिष्ठा पे जाती है, अशुभ कहलाता है। और ये मंगल रेखा क्रॉस से निकम होना चाहिए तो अच्छा कहलाता है। ये नीच का मंगल कहलाता है, ये ऊर्ध्व का मंगल कहलाता है। और सूर्य रेखा यदि निकल के सीधी आती है तो अच्छा कहलाता है। दोनों के बीच में से निकल कर यदि इधर घूम जाती है तो अति शुभ कहलाती है। साथ में एक चीज़ बता दूँ कि माइंड रेखा छोटी होनी चाहिए और 2 भागों में यदि होती है तो 2 विचार होते हैं। 2 रेखा यदि कटती है, एक ऊपर आती है और दोनों ऊपर आती है तो बहुत अति शुभ कहलाता है। उच्च विचार आते हैं और नीचे जाती है चंद्र स्थान पे तो लंबी सोच रहती है। दूसरी बात है कि हमारा शुक्र विनर्स झूठा होना चाहिए। इस पे क्या बोलते हैं, आयत होता है तो बढ़िया कहलाता है, वह कहलाता है, वो भी ठीक कहलाता है एक तरह से। और आयत जो होता है वो बचाव से संबंध कहलाता है। यदि मंगल स्थान पर आयत बनाया हुआ है तो अच्छा कहलाता है। यदि हमारे अंगूठे पर यदि खड़ी रेखा ये बनी होती है तो इच्छा शक्ति को बताती है नीचे वाले पोर पे। यदि क्रॉस हो जाती है बीच में से यूँ तो वह व्यक्ति के तर्क वितर्क की भावना पैदा करता है। और आड़ी रेखा इस पे होती है पहले पोर पे, वह इच्छा शक्ति को जागृत करता है। दूसरी बात होती है कि बुध पे खड़ी रेखा का होना अच्छा होता है। इस पे आयत होना अच्छा होता है। मछली का चिन्ह अच्छा होता है, वर्ग का चिन्ह अच्छा होता है, ये अच्छा कहलाता है। शनि के नीचे क्रॉस का चिन्ह अच्छा नहीं कहलाता है। आपको बता दूं, इधर की जो रेखा होती है यह रेखा संतान रेखा कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह रेखा के इधर रेखा के ऊपर गहरी रेखा लड़के की होती है, बारीक रेखा लड़की की होती है। यहाँ पे यदि दीपक होता है तो कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत के नीचे यदि दीपक होता है प्यार में धोखा कहलाता है। हार्ट रेखा के बगल में यदि 2 रेखा इस तरह से यदि फट जाती है तो वह आदमी भोलापन होता है, कपटीपन नहीं होता है और साफ दिल का आदमी होता है। चंद्र स्थान यदि उठा हुआ आता है अच्छा कहलाता है और चंद्र स्थान से रेखा निकल कर जीवन रेखा के साथ इस तरह से ऊपर आ जाती है। ऊपर आती कोई रेखा और 2 रेखा या बुध पर्वत में से ऊपर आती विदेश यात्रा के योग कहलाते हैं। किसी भाग रेखा यहाँ से निकल कर सीधी मणिबन तक आती है और सूर्य रेखा निकल कर कोई भाग यहाँ से कट के बीच में यदि यहाँ से मंगल से कट के इसमें जाती है उस समय कार्य मतलब सर्विस को भी शो करता है। आपको एक चीज़ बता दूं, जिनके हाथों में यदि छेद नज़र आते हैं वह पैसा नहीं रोक पाते हैं, उनमें खर्चेरा ज़्यादा रहता है। ये कलात्मक क्षेत्र को बताता है और ये वाचा शक्ति को बताता है। ये हमारे उद्योग व्यापार को शो करता है। ये हमारे दिखावे को प्रदर्शित करता है।
आपको और चीज़ बताऊं, पर्वत हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं तो अच्छा कहलाता है। उठे हुए पर्वत अच्छे कहलाते हैं और दबे पर्वत कम प्रभाव दिखाते हैं। मतलब ठीक रहनी चाहिए नीचे कि ये पर्वत उठा होना चाहिए, ये पर्वत मध्यम रहना चाहिए, ये पर्वत बहुत उठा होता है तो बहुत अति शुभ कहलाता है। आपको एक चीज़ बता दूं, कोई रेखा यहाँ से कटकर सीधी चंद्र स्थान पे आके बृहस्पति पे आती है और 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 सूर्य रेखा लंबी आके इसके साथ टच हो जाती है, कोई ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। इस तरह से मतलब माइंड रेखा का और हार्ट रेखा का और जीवन रेखा का से निकल कर रेखा आती है, ट्रायंगल बन जाता है, अच्छा कहलाता है। स्वास्तिक का चिन्ह बढ़िया कहलाता है। और यदि यहाँ पे यदि क्या स्वास्तिक का चिन्ह होता है तो अति शुभ कहलाता है और एम का चिन्ह भी होता है तो वह शुभ कहलाता है। इस तरह के साइन यदि आपके हाथ में यदि नजर आते हैं तो अति शुभ कहलाते हैं। हाथ का ये ऊपर का जो बोर कहलाता है व्यवहारिक को बताता है और नीचे की हथेली जो ये कहलाती है पूरी नीचे की यहाँ की ये चौड़ी जितनी चौड़ी होगी और वर्गाकार होगी तो वह व्यवहारिक कुशल आदमी कहेगा। कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करने की उसकी कोशिश बनी रहती है। आपको एक चीज़ बता दूँ, नाखून के ऊपर यदि खड़ी रेखा हार्ट को शो करती है, मतलब बीमारी को शो करती है। और हृदय रेखा यदि बीच में से कटी पटी होती है और नीचे की तरफ जाती है तो अशुभ कराती है, ऊपर की ओर आती है तो शुभ कराती है। रेखाओं में सबसे बड़ी बात होती है कि रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, लालिम वाली होनी चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए और वाइट भी कम होती है तो कैल्शियम की कमी को बताती है। आपको लाइक और फॉलो करो। राधे राधे।